दोस्तों, चक्कर आने के क्या कारण होते हैं, बीपीपीवी क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन मरीजों में लंबे समय से चक्कर आने की परेशानी है और कारण कोई वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन चक्कर में आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीजों में क्या इलाज किया जाए। तो ऐसे मरीजों में वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन किया जाता है, जिसमें मरीज को कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि धीरे धीरे मरीज को चक्कर फील होना कम हो जाते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज होती है, नंबर 1 गेज स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, जिसमें मरीज की जो आंखें हैं उसकी जो गेज है उसे स्टेबलाइज करते हैं। इसके लिए मरीज की आंखों के सामने उसको अपनी उंगली रख करके इस उंगली की टिप पे फोकस को बनाए रखना होता है और सर को घुमाना होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पर फोकस नजर का यहाँ पे होगा और गर्दन को इस तरह धीरे धीरे घुमाना है, फिर इस तरह धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाना है, लेकिन फोकस यहीं पे रहना चाहिए उंगली की टिप पे। और फिर एक बार ऊपर घुमाना है गर्दन को और एक बार नीचे घुमाना है, फोकस यहीं मेंटेन रहे। इसके अलावा क्रॉस वे में भी गर्दन को घुमा सकते हैं, फोकस यहीं मेंटेन रखते हुए। यूं धीरे धीरे ये चीजें करनी होती हैं। इसके अलावा सर को स्टेबलाइज करके फिंगर को मूव करना होता है, कुछ इस तरह से धीरे धीरे ऊपर नीचे। तो एक बार दाएं बाएं ऊपर नीचे, और इसी फिंगर का मूवमेंट क्रॉस शेप में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये सारे मूवमेंट स्लोली किए जाते हैं और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फिंगर का मूवमेंट किया जाता है वो बहुत ज्यादा साइड तक नहीं ले जाना होता है। ऐसे में पेशेंट को निस्टैग्मस हो सकता है। ये पेशेंट को सिर्फ अपनी बॉडी का जो सामने का जो लाइन है इससे 30 डिग्री के एंगल तक ही ले जाना होता है। यानी ये जो हम सीधा देख रहे हैं और हमारे कंधे के बीच में जो चीज है वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम रखना होता है इसे। तो 30 डिग्री के रेंज तक ही फिंगर का मूवमेंट करना होता है। इसके अलावा बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें मरीज एक्सरसाइज करते समय अपने साथ एक असिस्टेंट रखे साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज करते समय चक्कर ज्यादा आ जाए और मरीज गिर जाए। इसमें मरीज को पहले अपनी एड़ी से एड़ी को मिला करके खड़े होना होता है, एक बार अपने दोनों हाथ को अपने बराबर में लटका करके और फिर एक बार अपने दोनों हाथ को बराबर से फैला करके। दोनों स्टेप में एक बार मरीज की आंखें खुली होनी चाहिए और एक बार मरीज की आंखें बंद होनी चाहिए। इन सभी स्टेप में मरीज को कुछ समय के लिए रुकना होता है, जिसके लिए मरीज अपने मन में धीरे धीरे 1 से 30 तक की गिनती कर सकता है। इसके अलावा मरीज अपने एक पैर के आगे अपना दूसरा पैर इस तरह रख करके अपने दोनों हाथों को फैला करके कुछ देर के लिए खड़ा हो सकता है। इसमें भी मरीज को एक बार अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं और एक बार अपनी आंखें बंद करके करना होता है। दोनों ही स्टेप में कुछ 30 सेकंड के लिए रुकना होता है। तो ये होती हैं बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ हैबिचुएशन एक्सरसाइज होती हैं, जिनको करने से जो कान के अंदर वेस्टिब्यूल में जो पार्टिकल मिसप्लेस होकर के दूसरी जगह गया है, तो वेस्टिब्यूल को उसकी आदत हो जाती है। हैबिचुएशन एक्सरसाइज में ब्रेन डायरेक्ट एक्सरसाइज होती है, जिसे आप नेट पर देख सकते हैं कि कैसे की जाती है। तो ये एक्सरसाइज आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर किसी भी दवा और एक्सरसाइज से आपका वर्टिगो या डिजीनेस ठीक नहीं हो रहा है तो। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर लें, उनसे मिल करके समझ लें कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।